हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 2 प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि यह चैप्टर या प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आता है तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आएगा। ये देखिए क्वेश्चन जो आपको ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक क्या कहता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 2 प्रश्न है, तो पहला हम हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि कोई कक्षा 10 है जिसमें एक प्रतियोगिता गणित का होता है, यानी परीक्षा होता है, और उस परीक्षा में 10 विद्यार्थी शामिल हुए। ठीक है, आगे क्या कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक कक्षा जो है कक्षा 10 है जिसमें 10 विद्यार्थी हैं और लड़का और लड़की दोनों मिलकर 10 हैं। ठीक है, तो उन्हीं को संख्या में पता करना है कि कितना लड़का है और कितना लड़की है। तो इसको कैसे बनाना है देखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिसको भी ज्ञात करना रहता है या प्रश्न में बोलेगा जिसको भी ज्ञात करने के लिए, उसको हमको अगर नहीं पता होता है तो उसको हम मान लिया जाता है। ठीक है, तो हमें लड़का और लड़की की संख्या पता नहीं है तो इसको हम मानेंगे। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। हमें नहीं पता है लड़की की संख्या तो x मान लिए, और लड़कों की संख्या नहीं पता है तो उसको हम y मान लिए। इस प्रकार से आपको मान लेना है। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न से आपको लिखना है। अब प्रश्न पढ़ेंगे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब एक कक्षा 10 में कितने लड़का लड़की हैं तो 10 हैं। तो लड़का और लड़की मिला के कितने हैं क्लास 10 में तो 10 ही हैं। तो ये देखिए लड़की की संख्या x है, लड़की की संख्या x माने हैं, और लड़कों की संख्या y है। ये दोनों को मिला रहे हैं तो कितना बन जा रहा है संख्या 10 बन जा रहा है। तो ये दोनों को हम जोड़ेंगे x और y, मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों जोड़े तो कितना हो गया 10 के बराबर हो गया। ठीक है, तो समीकरण आपका फर्स्ट बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लड़का और लड़की मिला के दोनों 10 है। एक बार फिर से प्रश्न को देखना है तो यहाँ पर लिख लेना है पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ के बात पढ़िए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका यहाँ तक हो गया। पढ़िए यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या माने हैं x, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर x लिखेंगे बराबर। फिर है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या माने हैं यहाँ पर y, लिखेंगे हम y से 4 अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि जो लड़कियों की जो संख्या है, ये लड़की की जो संख्या है ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक ना, यानी बोल क्या रहा है कि देखिए यहाँ पर लड़की है यहाँ पर लड़का है, ये वाला जो है लड़की की संख्या इसमें क्या है इससे 4 अधिक है। तो आपको क्या है बराबर का चिन्ह लगा है तो उसको बराबर किया जाता है। तो ये मान के चलिए लड़की संख्या जब 4 अधिक है तो लड़का की संख्या 4 कम होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम 4 जोड़ देंगे। जब जैसे ही हम 4 जोड़ेंगे अब संख्या ही बराबर हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार समझना कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक था तो जब हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़े तब क्या हो गया बराबर हो गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझिए कि लड़कियों की संख्या लिख लिए और लड़कों की संख्या आप लिख लिए, जिसमें अधिक बोलेगा उसी में आपको जोड़ देना है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो रहा था तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो क्या करना है कि x लिखना है, दाहिना तरफ क्या है y है, इसको बाएं तरफ ले आइए तो प्लस देना क्या हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा यहाँ 4। इस समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ऐसे से आपको समझना है। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको तालिका बनाना है, मतलब इसके लिए कॉलम बनाना होगा, घर बनाना होगा। इसको क्या करना है
ग्राफिक विधि से हल करना है तो क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आपको घर बनाना है। देखिए अब यहाँ पर चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, इस जगह पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट वाला समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 10, लिख लिए। इस बात क्या करना है कि एक्स को रख करके वाई को हटा देना है, यानी बाईं तरफ क्या है एक्स वाई दोनों है, तो एक्स को रखना है और एक्स के छोड़ करके क्या बच रहा है प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स के छोड़ के जो भी इधर रहेगा बाईं साइड में बराबर के बायां तरफ, एक्स के छोड़ के जो भी रहेगा आपको दाहिना तरफ हटाना है। तो देखिए एक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या बच रहा है प्लस वाई, तो प्लस वाई को हटाना होगा, तो एक्स लिखेंगे और क्या करना होगा जो भी एक्स के अलावा रहेगा सबको हटाना है, लिखेंगे बराबर प्लस वाई इधर है बाईं साइड में चला जाएगा दाहिना साइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स के छोड़ करके सभी को हटा देना है दाहिना तरफ। तो देखिए एक्स के तरफ क्या था प्लस वाई था, तो प्लस इधर था वाई, इधर हो गया माइनस वाई। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पर तालिका बनाना है। ठीक है, यहाँ पर घर बना लेते हैं। ग्राफ विधि बनाने के लिए कम से कम 2 मान आपको रखना आवश्यक है। ठीक है, 2 मान कम से कम रखना होगा। चलिए एक हो गया और एक 2 हो गया, इसको हम x ले लेंगे, इसको हम y ले लेंगे। ठीक है, इस बात क्या करना है कि दाहिना तरफ जो y है ये वाला y का मान आपको अपना मन से रखना है। y का मान आप 0 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा सोचना है जो हमें ग्राफ खींचने में सहूलियत होगा। ठीक है, तो चलिए हम y का मान अपना मन से सोचते हैं, इसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं 2। क्या सोच रहे हैं 2, तो y के जगह पर हम 2 रख दिए। चलिए y के कॉलम में हम 2 रख लिए, तो यहाँ पर देखिए y का मान अपने से सोचना है। ठीक, जैसे कि हम 2 सोच लिए, 1 भी सोच सकते थे लेकिन 2 लिए, तो y का मान जब 2 लिए तो 10 में अगर 2 घटा देंगे, यहाँ पर y की जगह मान के लिए 2 है, y की जगह 2 लिए ना, तो y की जगह पर 2 ले लेते हैं, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएगा 8 बनाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो माने हैं लिख देंगे कि y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, इसमें आपको रखना है। ठीक है, जैसे देखिए x बराबर ये वाला उतार लेते हैं, 10 माइनस वाई उतार लिए, इसमें क्या रखें हम 2 रखें, तो यहाँ पर क्या करना है 10 माइनस वाई की जगह पर क्या रखें 2 बराबर कितना हुआ 8 हुआ। ठीक ना, तो यही 8 है, इसमें भर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि y के मान भरे, ऐसे समझ सकते हैं कि y की जगह पर हम 2 रखेंगे, मान यहाँ 2 रख दिए तो 10 में से 2 घट के 8 है ना होगा, इसको हम ऐसे रख लिए। एक मान आपको और रखना है, 2 के छोड़ के रखना है। ठीक है ना, जो अंक रख लेना दोबारा, इसे 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, तो चलिए हम 3 रखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ही रख देते हैं, तो हम रखते हैं y बराबर 3 रखने पर, यहाँ पर 3 रख लेते हैं, 3 रखने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे किस में रखना है, इसमें रखना है, तो इसको हम उतार लेते हैं, x बराबर 10 घटाओ y बराबर करेंगे 10 के 10, y के जगह पर हम क्या रख दिए अभी 3 रखे हैं, तो y के कॉलम में 3 रख, जो भी रखना है यहाँ कॉलम रख देना है, तो y की जगह पर हम 3 रखें, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 होगा। क्या मान आ गया 7, x का मान, तो x का मान हम 7 रखेंगे। इसी प्रकार से मान के चलिए अगर y बराबर 1 रखते तो कितना आता, जब यहाँ 1 रखते तो 10 में से कितना हो जाता 9 हो जाता, x का मान 9 हो जाता। अगर हम 5 रखेंगे तो 10 में से 5 घट के यहाँ x का मान 5 हो जाता। y का मान अगर 4 रखते तो 10 में से 4 घट जाता है तो 6 होता है, x का मान 6। इस प्रकार से आपको भरना है। ठीक है, एक और भरना है, देख लीजिए, इसमें और बढ़िया समझ में आएगा। कितना है x माइनस वाई बराबर 4, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकेंड से। सेकेंड से, ठीक है, तो सेकेंड वाली सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्या है देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4। हम क्या बताए थे कि x को रखना है और बाकी को हटा देना है। तो देखिए बराबर के बाईं तरफ x माइनस वाई है, तो x के अलावा क्या दिख रहा है माइनस वाई, तो माइनस वाई को हटाना है। ठीक है, केवल x का कलर रहना चाहिए, तो 4 को 4 उतार दिए, माइनस वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस वाई, हो गया, एक सकल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम
उसी प्रकार से कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉलम बना लिया हम। यहाँ पर क्या करेंगे x, यहाँ पर करेंगे हम y। अब क्या करना है आपको कि y के मान देखिए दाहिना साइड जो y है इसी में मान बिठाना है। y का मान देखिए, y का मान यदि हम 1 लेंगे, यहाँ पर 1 लिख दिया जाए, 1 यहाँ लेंगे तो 1 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। अगर y का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर 6 आएगा। उसी प्रकार से 3 रखेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो चलिए हम 2 रख लेते हैं, ठीक है ना, ये हम 2 रख लिए। तो y का मान क्या रखे 2, ऐसे देखिए 2 रखिएगा तो 2 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 6 भराएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा सा लिख लेना है। क्या करेंगे तो y बराबर 2 रखने पर इसमें रखना है ना, तो इसको हम उतार लेते हैं। x बराबर 4 प्लस y उतार लिए, बराबर करेंगे 4 का 4 प्लस y का मान क्या रखे हैं 2। ये अपना मन से रखना है ना, 1 2 3 4 जो भी रखना है रखिए। 4 और 2 कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना आया 6 आ गया। तो x के कॉलम में हम 6 भर दिए। पता थे ना, यदि y के मान 2 रखेंगे तो 2 और 4 मिलके 6 आ जाएगा। एक और रखना है तो चलिए y बराबर हम 3 रख लेते हैं। 3 रखने पर इस समीकरण को फिर से उतार लेते हैं। x बराबर 4 प्लस y, क्या करना है 4 के 4 हो जाएगा प्लस प्लस, और y की जगह पर क्या रखे हैं बड़ी 3 रखे हैं, तो y की जगह पर हम 3 रखे, तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, y की जगह पर y के मान कितना रखे 3, तो y के कॉलम में 3 भरना है। अब x बराबर कितना आ गया 7, x के कॉलम में हम 7 भर देंगे। इस प्रकार से भर लेना है। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ हम भर लिए, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, इस प्रकार से हम भर लिए। अब इसी से क्या करना है, आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आप आसानी से ग्राफ भी खींच सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ खींच के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ कॉपी होना चाहिए। तो मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, हम सादा पेज पर बता रहे हैं। ठीक ना, देखिए इस प्रकार से समझिए, तो किसी जगह भी खींच सकते हैं, लेकिन इसको हम सादा पेज लेते हैं। तो चलिए दोनों घर को क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए एक समीकरण जो फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट जो था, इसका कॉलम इस प्रकार से है। देखिए ये वाला था 8 2 7 3। ठीक है, और इसका एक कॉलम और था समीकरण सेकंड वाला, जो सेकंड से भरे थे, ये वाला यहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम लिख लेते हैं। क्योंकि बार बार हमको देखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर उतार लिए। ठीक है, तो कितना है 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 3 है। देखिए यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि देखिए इस वाला घर में और इस वाला घर में कुछ आपको दिखाई दे रहा है कॉमन, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए x का मान 7 है, y का मान 3 है। इसमें भी देखिए x का मान 7 है, y का मान 3 है। जो दोनों में कॉमन होता है वही आंसर होता है। ठीक है, इसमें भी 7 3 है, इसमें भी 7 3 है, तो मतलब x का मान 3 और y का मान x का मान 7, y का मान 3, यही आपका आंसर भी आएगा। देखिए अगर आप पर, ठीक है, तो इसी को हम उतार लिए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पर उतार लिए हैं। अब इसी से क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ कैसे खींचाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक ऊपर से रेखा खींचना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से खींच लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम खींच लेते हैं, खींच लिए। और एक रेखा इस प्रकार से इधर से खींच लेना है। आपका ग्राफ कॉपी में जो मोटा वाला लाइन होगा उसका प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम चलिए खींच लेते हैं, यहाँ तक खींच लेते हैं। अब क्या करना है कि देखिए इसको मानना है आपको x, x इधर होता है x डैश, ऊपर वाला को मानते हैं y, और नीचे वाला को क्या मानेंगे हम y डैश मानते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम y डैश मान लेते हैं। और जहाँ पर कटता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इस प्रकार से होता है, ये 0 पर कटता है। ठीक ना, इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको कि देखिए x का मान 8 है, y का मान 2 है। हाईएस्ट मान देखेंगे x का मान कितना है, तो x का मान देखिए इसमें 8 है 7 है,
एक्स का मान 6 और 7 है, तो हाईएस्ट कितना है सबसे बड़ा अंक, तो एक्स का सबसे बड़ा मान दोनों मिला करके 8 है। तो एक्स के मान हम क्या ले लेंगे, 8 तक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह से बराबर लेना है ना। तो मान लीजिए इतना दूर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए। अब देखेंगे उसी प्रकार से y का मान हाईएस्ट कितना है, तो इसमें भी 3 तक है ज़्यादा, इसमें 3 तक है, दोनों में 3 तक है। तो इसमें देखिए y का मान ले लेंगे। देखिए अगर हमको प्लस में लेना होगा तो 0 से लेकर x में लेंगे, अगर हमें माइनस लेना है x का मान तो 0 से लेकर डैश वाला में जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए y का मान भी प्लस है, अब x मान प्लस है। देखिए उसी प्रकार से y से लेकर 0 से लेकर y तक प्लस में लिखेंगे और 0 से लेकर y डैश में इधर माइनस में लिखेंगे। ठीक है ना। तो y का मान हाइस्ट कितना है, 3 तक है, तो 3 तक ले लेंगे यहाँ पर 1 2 3, 1 2 और ले लेना है, और ले भी बेसी भी ले सकते हैं। अब इधर देखिए माइनस में एक भी नहीं है, तो 1 2 लेकर छोड़ देंगे। एक्स का मान अगर रहता ज़्यादा तब ना, तो हम 2 ले लिए। y का मान भी माइनस में नहीं है, तो हम इसमें भी 2 लेकर छोड़ देंगे। इधर भी लिखना ही है क्योंकि एक्स मान 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स का मान हाईएस्ट इसलिए 8 तक लिए हैं। वाई का मान देखिए हाईएस्ट 3 तक है, तो हम 5 तक ले लिए हैं। ठीक है, 3 तक भी काम चला सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर 5 तक लिए। इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको बिंदु। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान माइनस में नहीं है, तो खाली 2 को लेकर छोड़ दिए हैं। अब वाई का मान नहीं है, तो ये भी 2 को लेकर छोड़ दिए हैं। यहाँ तक आप खींच लीजिएगा और सबका बराबर होना चाहिए। ग्राफ कॉपी में मोटा लाइन होता है, उस पर आपको मानना है। ठीक है, देखेंगे अगर अगला क्वेश्चन वगैरह आएगा तो उसमें ग्राफ कॉपी में दिखाएंगे। ठीक है, इसमें फिलहाल देख लीजिए। देखिए एक्स का मान 8 है, वाई का मान 2 है, तो एक्स का मान पहले 8 खोजेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए एक्स का मान है। देखिएगा प्लस में 8 कहाँ है, तो प्लस में 8 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा ना। फिर वाई का मान कितना है, 2 है, तो वाई का मान 2 है, तो क्या करेंगे कि वाई का मान खोजेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वाई का मान देखिए 2 कहाँ से मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये देखिए माइनस में इसको नहीं लेना है, ये वाला देखिए 2 है, ये 2 के सामने जाएंगे, सामने जाना जो भी है। तो चलिए ये 2 के सामने चल गए। देखिए पहले हम x का मान 8 खोजे, यहाँ पर ये देखिए ये वाला मिला, ये वाला। फिर y का मान 2 खोजे, तो ये वाला आया, इसके सामने हम पहुँच गए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम x का मान, फिर लिखेंगे y का मान। x का मान 8, y का मान 2, इस प्रकार से लिख लेना है ये वाला बिंदु। इसके बाद देखिए दूसरा वाला खोजना है। x के सामने देखिए 7 है और y का मान देखिए 3 है, तो x वाला पहले खोजेंगे। x का मान कितना है, 7 है, तो x का मान देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 खोजिए, तो 7 यहाँ मिलेगा, प्लस में मिलेगा यहाँ ना, यहाँ पर मिलेगा 7। और y का मान 3 है, तो 3 क्या करना है, 3 खोजेंगे y का मान। 3 y का मान यहाँ देखिए है, ये वाला है, तो इसके सामने जाएंगे, ये 3 के सामने। देखिए सामने जाएंगे, ये 3 के सामने जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखना, पहले x का मान 7 लिखेंगे, फिर y का मान 3 लिखेंगे। ऐसे एक घर से 2 बिंदु था, तो 2 बिंदु यहाँ दिख रहा होगा, इसको क्या करना है, मिला लेना है। देखिए ये दोनों को इस प्रकार से दिखना चाहिए, ऐसे दिख रहा है ना। इसको क्या करना है, खींच लेना है, ये ऐसे लगाए और इस प्रकार से हम खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। चलिए एगो इसका कंप्लीट हो गया, एगो का इस प्रकार से खींचना है। अब क्या करना है कि इसको उसी पर खींचना है। एक्स का मान 6 है, वाई का मान 2 है, तो एक्स का मान पहले 6 खोजेंगे, तो एक्स का मान देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 खोजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा। और वाई का मान देखिए 2 है, तो 2 देखिए यहाँ पर है, तो 6 2 है, देखिए 6 है, ये 2 के सामने जाएंगे, एकदम सामने जाएंगे ऐसे यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 के सामने गए, ये देखिए 2 के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गए 6, एकदम 2 के सामने, ऐसा नहीं कि यहाँ पहुँच जाएंगे, सामने जाना है, जो भी जाना है वाई का मान सामने जाना है। ठीक है, चाहे जहाँ गए यहाँ रहता तो ऐसे पहुँच जाते, यहाँ रहता तो यहाँ पहुँचते, अगर माइनस 2 रहता तो यहाँ पहुँचते ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 कोमा 2 होगा, पहले एक्स का मान फिर वाई का मान। फिर देखिए एक्स का मान कितना है, देखिए एक्स का मान कितना है, 7 है, और वाई का मान देखिए 3 है। तो एक्स का मान देखिए 7, वाई का मान 3, तो 7 पहले हम क्या खोजेंगे, एक्स का मान 7, एक्स का मान यहाँ 7 खोजे और वाई का मान 3 है, जाएंगे। देखिए एक्स का मान 7 और वाई का मान 3, यही बोला जाएगा, क्योंकि 7 3 इसमें भी है और 7 3 इसमें भी है, तो दोनों एक ही मिलेगा, तो यही वाला आएगा। तो दोबारा नहीं लिखना है, केवल याद रखना है दूसरा में कि एगो ए वाला आएगा, एगो ए वाला आएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, काट देना है, ऐसे लगाना है, दिखना चाहिए दोनों, इस प्रकार से आपको काट देना है। कट गया, अब दिख रहा होगा बढ़िया से, कट गया। अब क्या करना है, ये आंसर आपका आ गया। देखिए अब क्या करना है कि देखिए ये जो काटकुट हुआ है, क्रॉस किया है, यहाँ देखिए किस दिन दिख रहा है, देखिए एक्स वाला रेखा दिन, देखिए तो क्या दिख रहा है, यहाँ से 7 दिख रहा है, इस प्रकार देखिए एक्स वाला दिन देखिए तो 7 दिख रहा है।
तो देखिए x बराबर कितना हुआ ही 7। अब यहाँ से देखिए y तरफ दोनों तरफ दिखाया जाता है, तो दिखेगा 3, क्योंकि 3 लिए है ना। यहाँ पर देखिए 3 दिखेगा ना, तो एक देखिए 3 है, तो y बराबर कितना आ गया 3 हो गया, ठीक है ना। तो y वाला 3 है, x बराबर 7 है। इस प्रकार से ये आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए माने क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप माने का थे, क्वेश्चन में यही नहीं माने थे कि लड़कियों की संख्या x है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आया है 7 आया है, यही लड़कियों की संख्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम कि अतः लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या x है इसलिए क्या होगा 7 होगा। अब लड़कों की संख्या क्या माने थे, यहाँ पर देख लीजिए लड़कों की संख्या क्या माने थे, लड़कों की संख्या यहाँ पर देखिए y माने थे, तो y बराबर क्या आया है, देखिए यहाँ पर 3 आया है, तो लड़कों की संख्या कितना आया 3, यही आपका 7 और 3 मिलकर 10 हो गया ना, यही आपका आंसर है। तो देखिए कैसा आपको लगा, अगर आप समझ में आएगा नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे मानना है, तो आपको बताया था कि जो आपसे पूछ रहा है उसी को मानना है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम इसी को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से आप, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर माना कि, देखिए पूछ क्या है, एक पेंसिल का मूल्य, तो इसी को आपको लिखना है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया तथा एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, तो लिखेंगे एक कलम का मूल्य y, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। जो पूछ रहा है उसी को मानना है। एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा था, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये माने, एक कलम का मूल्य पूछ रहा था तो एक कलम का मूल्य y रुपया है, ऐसा आपको लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। अब देखिए अब एक कलम का मूल्य, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक एक नियम पढ़े होंगे। देखिए एक पेंसिल का मूल्य यदि 100 रुपया है, मान के चलिए कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, तब 5 पेंसिल का मूल्य कितना होता है, 5 से गुना कर देते हैं। उसी प्रकार है कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तब 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5 गुना x कर देंगे तो 5x हो जाएगा। 5x करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस क्यों करेंगे, देखिए क्योंकि कुल पूछ रहा है, तो कुल में क्या होता है, जुड़ता है, तो ये दोनों का मूल्य हम जोड़ेंगे तो 5x हो गया। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 गुना x 5x, कुल पूछ रहा है तो जोड़ेंगे। उसी प्रकार समझिए एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 7 गुने y कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7y। अब कहता है कि कुल मूल्य, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, बराबर क्या होगा, कितना रुपया देना पड़ रहा है, तो 50 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। तो समीकरण ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पुनः प्रश्न लिख लेते हैं, पुनः प्रश्न से एक बार फिर प्रश्न से हम देखेंगे, ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न को देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हो गया था, यहाँ पढ़िए, जबकि 7 पेंसिल बोल रहा है। देखिए एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो 7 गुने x करेंगे ना, तो 7x हो जाएगा। यहाँ पर कहता है कि कुल बनाना है, कुल में क्या बताया, जोड़ा जाता है, तो क्या करेंगे, जोड़कर लगाएंगे चिन्ह। 5 कलमों का मूल्य पूछ रहा है, तो एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 5 गुना y कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, बराबर। अभी दोनों का मूल्य मिला करके कितना देना पड़ रहा है, 46 रुपया, लिख देंगे 46। इस समीकरण सेकेंड, तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। और उसी प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। आगे देखिए, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा जाता है, समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट वाला समीकरण को हम लिखेंगे, क्या है 5x + 7y बराबर 50।
इसको उसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है देखिए, क्या बताए थे कि देखिए एक्स को रखना है और सभी को हटा देना, मतलब एक्स को रखना, वाई को हटाइए। देखिए बराबर के बाईं तरफ दो चीज़ दिख रहा है, 5x प्लस 7y। अगर हम एक्स को छोड़कर, एक्स को छोड़ना होगा, केवल एक्स को छोड़ के हटाना होगा, तो किसको हटाना होगा, तो 5 को भी हटाना होगा और 7y को हटाना होगा। ये तो बराबर के बाईं साइड दिख रहा है। तो पहले हम लिखेंगे 5x बराबर 50, इस 7y को पहले हटाते हैं ना, तो प्लस 7y है, इन्हें हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y। प्लस रहते हैं ना, माइनस हो जाएगा। अब एक तरफ क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 क्या में, गुना में है। x बराबर 50 माइनस 7y लिख लेंगे और बटा, एक गुना में 5 है, तो एक में सटा हुआ है, एक में सटा हुआ है ना, तो गुना है, सटा हुआ है तो गुना में, कहाँ जाएगा, भाग, भाग मैंने बटा, ऐसे समझना है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। तो पहले हम 7y को हटाएं, प्लस है तो माइनस में आ गया, फिर गुना में था, भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना लिए। अब कैसे भरना होगा, थोड़ा मोड़ा तो जरूर जानकारी हो गया होगा अब, ठीक है। यहाँ पर x, यहाँ पर y, ठीक है। अब क्या करना है कि y का मान रखना है, y का मान आपको ऐसा रखना है जो आपको कट के कम से कम अंक में बढ़िया से आ जाए, ठीक है, बटा में नहीं होना चाहिए। तो पहले हम सोचते हैं यहाँ पर, अगर मान के चले यहाँ पर y का मान अगर 0 रख देंगे तो कितना होगा, y का मान यदि 0 रख देंगे तो कितना होगा, देखिए अगर हम 0 रखेंगे y का मान, तो 0 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 50 में 0 घटाएंगे तो होगा 50। अब 5 से भाग लगा देंगे 50 में, तो 10 बार में कट जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, y का मान हम 0 रखते हैं। अगर हम 1 रखते तो देखिए बटा में आ जाएगा, 1 गुना 7 करेंगे तो 7 होगा, 50 में से 7 घटाएंगे तो 43 होगा, और 43 में 5 से भाग लगभग नहीं करेगा, इसलिए बटा में है। तो बटा में अंक आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो चलिए 0 हो गया। अब क्या करना है, ये मान ले लेते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे, y का मान लिखते हैं, y का मान 0 रखने पर, 0 रखे ना, ऐसा मान रखिए ताकि क्या होगा, कट के कम से कम पूर्ण संख्या में आ जाए। तो y का मान 0 रखने पर, तो क्या करेंगे, हम इसको उतार लेते हैं, x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5, इसको हम मान बैठाते हैं, लिखेंगे बराबर 50 के 50 माइनस 7 गुना, y का मान क्या रखना है, 0। तो y के जगह पर हम क्या करेंगे, 0। ये अपना मन से सोचना है ना, ऐसा नहीं कि हम 0 याद कर लेंगे। 1 रखते तो ये बाटा में आ रहा था, इसलिए हम 0 रखे हैं, और बटे 5 के 5। तो y का मान हम 0 रखे हैं, तो लिख दे y का मान हम 0 रखने पर, या y बराबर 0 रखने पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, x बराबर जो ऊपर वाला जो दिख रहा है इसको हम उतार लिए हैं, x के x करेंगे बराबर करें, 50 के 50 लिखे, घटाव के घटाव लिखे, 7 के 7 लिखे, बताया ना कि दोनों में सटा हुआ है, 7y सटा हुआ है, मतलब दोनों गुना में। तो क्या करेंगे, हम 7 लिखेंगे गुना, और y का मान क्या मान है, 0, तो 0 लिख दिए बटा 5। हल करेंगे, 50 माइनस 7 गुना 0 करेंगे तो 0 बट्टे 5 बराबर 50 में 0 घटाएंगे तो 50, और 5 से भाग लगा देंगे 10। तो x बराबर कितना आया, 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 10, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। फिर एक और लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से लेते हैं, y बराबर क्या रखना है, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 7 गुना करेंगे तो 7, 50 में 7 घटाइए तो 43, और 5 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम 1 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 2 रख के देखते हैं, अगर 2 रख दिए तो क्या होता, तो 2 सत्ते 14 हो गया, और 50 में 14 घटा देंगे तो 50 घटा 14, 50 है, यहाँ पर 2 रखें, 2 गुना 7 करेंगे तो 14 होगा ना, तो 14 घटाएंगे 6, और 4 में से कितना होगा, 3, 36 में 5 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी 2 भी नहीं रखेंगे। हम अगला सोचेंगे, ठीक है। तो अगला अंक सोचते हैं 3। अगर हम 3 रखें तो कितना आएगा, तो 70 ही हो गया, 21। अब 21 घटा देंगे 50 में तो कितना आएगा, 50 में से 21 घटाएंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा, ये 9 होगा, और 29, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 3 पर भी 4 पर देख लेते हैं, तो 4 7 28, अगर 50 में 28 घटाएंगे, 50 में 28 घटाएंगे 2 22, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 5 भी लगाने पर आपको बटा में आना, देखते हैं अगला अंक सोचिए। तो हम सोच लेते हैं यहाँ पर 5, तो 5 सत्ते 35, और 50 में से अगर 35 घटाएंगे तो 15, और 5 से कट जाएगा, मतलब 5 रखते हैं, ठीक है। तो y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो 5 रखे तो आ रहा है, देखिए, तो क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं,
तो x बराबर 50 घटाओ 7y बटे 5, ये वाला उतार लिए, इसमें मान बैठा देते हैं। 50 घटाओ 7 गुने, देखिए सटा हुआ रहता है तो गुना में, ठीक ना, तो 7 गुने y का मान क्या रखे हैं 5 बटे में 5 होगा। 50 घटाओ 7 बचे 35 बटे 5 बराबर, घटाने में कितना आया 15 बटे 5, 5 कम 5 और 5 3 आई 15, 3 आया 3 लिख दिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको भर लेना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो कैसे भरना है, ठीक है। जो भी भरना है दाहिना साइड जो दिख रहा है y का मान अपना मन से लेना है, ठीक ना। जैसे 5 लिए तो 5 से 35 और 50 में से 35 घटा तो 15, 15 5 से भाग लग जाएगा 3 बार में, जो कि यहाँ पर बनाए, ठीक है। इसी प्रकार से हम समीकरण सेकेंड बनाएंगे, ये वाला समीकरण सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट वाला ले लिया, समीकरण सेकंड लेना है, ठीक है। समीकरण सेकंड क्या है 7x + 5y बराबर 46। यहाँ पर लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर सेकंड से कितना सेकंड वाला था, then लिखेंगे यहाँ पर 7x + 5y बराबर 46, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम, देखिए इसी बनाना है, x को रखना है, बाकी सबको हटा देना है। तो देखिए बराबर के बाएं साइड क्या दिख रहा है 7x + 5y। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले 5y को हटाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 7x बराबर 46, प्लस में 5y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5y, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आपको x बराबर 7 को हटाना है, तो 7 देखिए गुना में, तो कहाँ चल जाएगा x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7 गुना में है 7 भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 5y को हटाए, मतलब x को छोड़ करके सबको हटा देना है। तो x के छोड़ करके 7 बच रहा था 5y, तो प्लस 5y उधर गया था माइनस 5y हो गया, और 7 देखिए गुना में है ताकि यहाँ भाग में, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस प्रकार से बॉक्स बनाना होगा जैसा कि ऊपर बताए थे, ऐसे भरना है, ठीक है। आपको ऐसा अंक भरना है जिससे कि हमको कम से कम कट जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से अंक देखना होगा, देखिए तो y का मान आपको रखना है, और y का मान ऐसा रखना है जो कम से कम कटने पर पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो देखिए y का मान यदि 0 रखते हैं तो 0 गुना 5 ये तो 0, 46 में से 0 घटाइए तो 46, 7 से भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार 2 से भाग लगाएं, 2 से गुना करेंगे y का मान 2 रखा जाए तो 2 गुना 5 तो 10, घटाने पर कितना होगा 36, 7 से भाग नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर रखेंगे 5, ठीक है। 5 रखने पर आ जाएगा, ठीक है। आपको सोचना है इस अंक के बारे में। तो क्या करेंगे हम y बराबर 5 रखने पर 5 रख दिए, क्या करना है कि इसको आपको उतार लेना है, उतार लेंगे यहाँ पर 46 माइनस 5y बटे में 7 बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे 46 के 46 घटाओ 5y, 5y गुना में है तो 5 गुने y का मान क्या रखें 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 बटे में क्या होगा 7 बराबर 46 माइनस 5 25 घटाओ 7 हो जाएगा, घटाइए 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2 बटे में 7, 7 कम 7 70 21, कितना आया 3। तो जब हम y का मान 5 रखे, अब इसमें हम बैठाए, ठीक है, तो कितना आया x बराबर 3 आया, जैसा कि दिख रहा होगा ना 3। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, y का मान हम अपना मन से 5 रखे तो 5 रख दिए, और इसको क्या किया उतार लेना, आपको हमेशा इसी में बैठाना है, ठीक है। ऊपर में जैसा कि बताए थे लिख लिए, 46 को 46 लिखे, घटाओ के घटाओ लिखे, अब 5y गुना में तो 5 के 5 लिखे, फिर लिखे गुना, y का मान 5 रखे है ना, तो यहाँ पर y का मान 5 बिठा दिए, बटा में 7 बटा में 7, 46 लिखे, 5 गुना 5 किए तो 25 हो गया, 46 में 25 घटाया तो 21 आया, बटा में 7 रहेगा, 7 से भाग लगा 21 में तो 3 बार आ गया, ठीक है। इसी प्रकार y बराबर एक और अंक सोचना है, तो चलिए तो y बराबर लेने 12 लेंगे तब बनेगा, ठीक है। लिए हम 12 रखने पर, ठीक है, क्योंकि 11 तक रखने पर आपको पूर्ण संख्या नहीं आएगा, ठीक है। तो हम 12 रखेंगे, यहाँ पर 12 रखें, 12 रख के देखते हैं, इसमें ये लोग उतार लेते हैं,
46 घटाओ 5y बटे में 7 बराबर 46 को 46 लिखे, माइनस के माइनस लिखे, 5y गुना में है तो 5 गुने y के मान क्या रखना है 12 बटे में क्या रखेंगे 7। 46 घटाओ 12 बचे 60 बटे में 7। जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। फिर 5 में से 4 गया तो 1 बटे में 7। देखिए बड़ा अंक है 60, इसका चिन्ह लग जाएगा ना, हमेशा बड़ा अंक का चिन्ह लगता है। तो 7 कम 7 तो 7 दूनी 14, तो कितना आया -2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2। तो इस प्रकार से देखिए भरा गया दोनों बॉक्स। देखिए ये वाला आया और ये वाला आया। देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें भी 3 और 5 दिख रहा है, इसमें भी 3 5 दिख रहा है, तो आंसर आपका यही आएगा जैसा कि बताए थे, ठीक है। चलिए ग्राफ खींच के दिखाते हैं, ये दोनों कॉलम को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको ग्राफ खींचते हैं, ये वाला उतार लिए फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, ठीक है। इसको हम ग्राफ खींचते हैं, तो इसी प्रकार से आपको लेना है। देखिए किधर से लेना है, चलिए ले लेते हैं। ठीक है, इधर से ले लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा। तो क्या करना है आपको, मानना है इसको x, ये हो गया x डैश, इसको ऊपर में लेना है y, इसको लेना है y डैश। कहाँ कटता है तो ये 0 पर कटता है, ठीक है। देखेंगे x का मान, हाईएस्ट का मान कितना है, x का मान यहाँ पर 10 और 3 है, x का मान देखिए 3 है, एक -2 है, तो आपको हाईएस्ट वाला पहले लिख लेना है। तो x के देखिए प्लस में हाईएस्ट 10 है, ठीक ना। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस में लिखाता है और यहाँ से यहाँ तक माइनस में लिखाएगा। जब x का मान लिखना होगा तो 0 से x डैश माइनस में लिखना है, 0 से लेकर x तक प्लस में लिखना है। तो प्लस में 10 है तो 10 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ले लिए। इसी प्रकार से क्या करना है कि y का मान हाईएस्ट कितना है, चलिए x का मान देखिए यहाँ पर -2 भी है ना, तो x का मान -2 है, तो ले लेते हैं, ले लीजिए। अब क्या करना है कि आपको y का मान लेना है कितना 12। देखिए 0 से लेकर y तक आपको क्या करना है 12 लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर तो कम हो गया, चलिए इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और आगे ऊपर। 1 2 3 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10। चलिए यहाँ पर 11 मान लेते हैं और यहाँ पर 12 मान लेते हैं, ठीक है। y को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लेना चाहिए था थोड़ा सा बड़ा, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मानना है ये वाला 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 12 हुआ, ठीक ना, ये y है, ऐसे मान लिए। और इसमें देखिए y का मान देखिए माइनस में नहीं है, ठीक है, y का मान माइनस में नहीं है, इसलिए हम 2 को यहाँ पर ले लेते हैं, और थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए था हमको, ठीक है, वो दिख रहा होगा आपको। इस बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर खींचना है। कैसे खींचेंगे, देखिए x का मान 10 है, तो x का मान देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ पर 10 है, ठीक है। और y का मान कितना है 0, तो 0 देखिए यहीं पर रहेगा, क्योंकि जितना भी लाइन है सब 0 है, तो y का मान 0 है तो यहीं रह जाएगा, तो 10,0, ठीक है। दूसरा और लेना है, x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान 3 खोजेंगे, तो इसमें देखिए 3 यहाँ पर है, x का मान 3, y का मान 5, तो y का मान देखिए वाला 5 है यहाँ, तो इसके सामने जाएंगे, ये देखिए 5 होगा, ठीक है, हो गया। पहला क्या बताया था कि पहला वाला में 2 बिंदु है, तो दोनों बिंदु को क्या करना मिला लेना है, इस प्रकार से आप मिला लीजिए इसको।
मिला लिए, ये वाला मिला लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसको भी देखिए एक्स का मान कितना है 3 है, तो एक्स का मान 3 खोजेंगे, तो एक्स यहाँ 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक्स, यहाँ पर 3 हो गया, और वाई का मान कितना है 5, तो ये वाला देखिए 5 हो जाएगा। तो दोबारा नहीं लिखना, याद रखना है कि इसका बिंदु ये वाला आया। फिर क्या लिखना है कि एक्स का मान -2 है और वाई का मान कितना है 12 है। देखिए यहाँ पर तो एक्स का मान देखेंगे -2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खोजिए -2 कहाँ है, तो -2 देखिए यहाँ है, ठीक है, -2 यहाँ है एक्स का मान, ठीक है। वाई का मान 12 है, 12 कहाँ मिलेगा, ये देखिए प्लस में है ना, तो प्लस वाला यहाँ इधर मिलेगा, ठीक है। तो 12 देखिए यहाँ पर ऊपर है, यहाँ है, ठीक है। तो ये वाला आपका आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर -2, 12। पहले एक्स का मान लिखना है, देखिए पहले एक्स का मान लिखना है, फिर वाई का मान लिखना है, तो ये वाला बिंदु आया, दिख रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए एक्स का मान -2 खोजे, फिर वाई का मान 12, तो एक्स का मान -2 हुआ और 12 था, तो सीधे 12 के सामने पहुँच गए, एकदम सीधे पहुँचना है, यहाँ पहुँच गए, तो ये वाला हुआ। तो इसमें कौन कौन बिंदु आया, देखिए ये वाला आया, इसका बिंदु ये वाला था, और इसका बिंदु देखिए ये वाला था, दोनों क्या करेंगे मिला देंगे, ऐसे मिला देना है। कहाँ कटा, देखिए जब इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, एक्स देखिए एक्स वाला रेखा पर आया ये वाला लाइन, तो एक्स बराबर कितना हुआ 3 हुआ। इधर जाएंगे वाई तरफ, वाई तरफ गया तो 5 हुआ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आता 5 आया, यही 3 5 आपका क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स को क्या माने थे, तो यहाँ पर देखिए आप, देखिए क्या माने थे, एक्स जो माने थे कलम पेंसिल का मूल था ना, यहाँ पर लिख लेंगे आपका एक पेंसिल का मूल्य एक्स बराबर कितना आया 3 आया, 3 रुपया, ठीक है। एक कॉलम माने थे ना यहाँ पर, क्या आया 5 रुपया आंसर, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माने थे एक पेंसिल का मूल्य एक्स था, एक्स बराबर कितना आया था, वही आंसर हो गया 3, और एक कलम का वाई था इसलिए वाई बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बन गया, दिख रहा होगा, नोट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ खींचे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्योंकि जगह नहीं मिला, अंदाज नहीं कर पाए हम, ठीक है। तो देखिए 11 10 11 12 यहाँ तक है, ठीक है। ये वाला बिंदु मिलाए थे, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन केवल हम हल किए, तो केवल हम पहला क्वेश्चन का, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन का हम पहला और दूसरा हल किए, और अगला हम वीडियो में पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।